यस, मैं डॉक्टर रामकिशोर आपकी सेवा में सादर समर्पित। मैंने अपने बहुत से टॉपिकों में आपको बताया है और हेल्थ संबंधित बातें बताता रहता हूँ। देखिए भाई, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हेल्थ है। अपना काम तो करते रहिए ज़रूर, लेकिन इस हेल्थ को जाने रहिए। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ये बहुत बड़ी दौलत है शरीर। अगर ये बिगड़ जाता है तो फिर दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। थोड़ी दिक्कत नहीं होती, बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए मेरा पहला टारगेट ये रहता है कि आप लोग हेल्थ की तरफ पहली प्राथमिकता रखिए, ठीक है? ओके। तो मैंने आपको देखिए, बीमारी कैसे होती है? जब बॉडी के अंदर शुगर बढ़ेगी तब बीमारी होगी, जब बॉडी के अंदर तेल बढ़ेगा तब बीमारी होगी। मैं पीछे के वीडियो में बोलता हूँ। और ज़रा भाई एक काम और करो, लाइक और सब्सक्राइब करा दिया करो भाई, ये ज़रा जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आपसे केवल इतना ही मांगता हूँ। अच्छी चीज़ें बताऊँगा। हेल्थ अपने बच्चों को भी सिखाइए, बच्चे पर निगाह रखिए। अगर बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं होगी, आप समझ लीजिए, तो पढ़ नहीं पाएगा। अगर उसके ब्रेन में लोचा बच्चे के होगा, तो इसलिए अपनी आगे की भी पीढ़ी बनाइए और आगे की पीढ़ी, पीछे वालों को भी हेल्थ के प्रति बहुत ही नॉलेज रखिए। मेरा तो बस चले तो मैं बताता हूँ, मैं तो लेटर लिखूँगा, मतलब इसको सरकार को, कि भाई देखिए, हेल्थ का टॉपिक एक जो है, जैसे आपका खेल का टॉपिक आपने जोड़ा है, मॉरल एजुकेशन का जोड़ा है, नैतिक शिक्षा का जोड़ा है, नैतिक शिक्षा का जोड़ा है, खेल का एक टॉपिक हर जगह अनिवार्य लगभग कर दिया है, उसी प्रकार एक हेल्थ का टॉपिक क्यों नहीं जोड़ देते? तो ये पूरी दुनिया रोग रहित हो जाएगी। मैं बताता हूँ, रोग रहित कभी ज़िंदगी में 80-90 साल सभी पहुँचेंगे, सभी पहुँचेंगे, मेरी गारंटी है। नाम बदल देना। हाँ, यस यस, मैं जो कहता हूँ, अगर एक टॉपिक जोड़ दीजिए और आधा घंटे का एक क्लास बच्चों को फर्स्ट में जाए तब से स्टार्ट करिए और आखिरी शिक्षा तक इसको आधा घंटा ज़रूर कराइए, ठीक है? बीमारी मैंने कहा था क्यों होती है बीमारी? अगर शरीर के अंदर शुगर बढ़ेगी, मेन फैक्टर है, बिल्कुल बीमारी बढ़ेगी। शरीर के अंदर तेल बढ़ेगा, अरे शरीर के अंदर रोटी बढ़ेगी तब भी, रोटी नहीं, कुछ भी कार्बोहाइड्रेट लोगे, वो समझ लीजिए। खाना भी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत संभल के, बस यही संभल के वाली जगह पर दिक्कत है। जैसे मैं बताता हूँ, एक रसगुल्ला 2.5 किलो खीरा के बराबर होता है। एक रसगुल्ला 2.5 किलो खीरा, 2.5 किलो खीरा कौन खा पाएगा? कोई नहीं खा पाएगा, खिला के देखो, नहीं खा पाएगा। इसलिए शरीर के अंदर उतनी ही ऊर्जा कैलोरी ले जाओ, शरीर से हमें ऊर्जा मिलती है, और कोई बात नहीं। खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है? जो खाने में अच्छी चीज़ें खाना चाहिए, अच्छी चीज़ें का मतलब रबड़ी नहीं होता, मैं रोकता हूँ मीठे को, ठीक है? आज इतना मेरा टॉपिक है। पहला मैंने शुगर को डाल दिया है, पीछे वाले वीडियो मेरे सारे देख डालो, पूरा नॉलेज हो जाएगा। गवर्नमेंट आधा घंटा करे चाहे न करे, मेरी बात सुन लेना, हो जाएगा, ठीक है? होना लेकिन चाहिए, ये तो बात सत्य है। क्योंकि मैंने देखा है 39 साल का एक हार्ट का डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट, हार्ट का सुपर स्पेशलिस्ट भाई साहब, टॉप मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट, मशहूर पूरे तमिलनाडु राज्य में मशहूर था, और वो 39 साल की अवस्था में हार्ट अटैक उसको होता है, ऑन स्पॉट वो ख़त्म हो जाता है। बताइए कितनी शर्म की बात है मेडिकल जगत को, मतलब मेडिकल साइंस के लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई हो ही नहीं सकती है। हार्ट का ही सुपर स्पेशलिस्ट और हार्ट का ही हार्ट अटैक हो गया, और मैस्यू हुआ। अरे मैस्यू का क्या मतलब था? इनके पास पैसा दौलत सब होता है, लेकिन इनके पास इनका जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब होती है। क्योंकि ये जो है, अगर रात में 2 बजे वीआईपी आता है तो इनको उठ के जाना होता है। बात को आप समझते हैं, यहीं पर दिक्कत है। इसलिए मैं 4 चीज़ों पर ध्यान देता हूँ: एक डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, नींद, और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करना, ठीक है? ये 4 चीज़ों पर तो मैं फोकस करता ही हूँ। आजकल की मॉडर्न साइंस फोकस करती है, ऐसा नहीं, एक टॉपिक होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जो मेन मेरा टॉपिक है, मैंने बताया है तेल से भी बीमारी बनती है, और अरे रोटी से भी बीमारी बनती है और तेल से भी बनती है। तो क्या रोटी और तेल खाना बंद कर देंगे? नहीं, उतना ही खाइए जितना ज़रूरत है। रसगुल्ला मत खा जाओ, एक रसगुल्ला का मतलब 2.5 किलो खीरा। बात को समझिए आप, इसी हिसाब से अनुपात लगा लीजिएगा। वो डाइटिशियन का काम है,
वो डाइटिशियन बता देगा, आपका स्पेशलिस्ट जो है डाइटिशियन। चलिए मैं ही बता दूंगा आपको। आज मेरा जो मेन टॉपिक है कि दूसरी जो तेल से होने वाली बीमारी है, मेरे शरीर में जब तेल जाता है, तेल यही चाहे सरसों का आप खाते हो, अरे मीडियम क्लास का आदमी सरसों का ही मुश्किल मिल पाया आज, वो भी आजकल मिक्स्ड मिलता है, डुप्लीकेट मिलता है, ओरिजिनल मिल जाए तो मुकद्दर ही होगा। ठीक है, अपने घर का कराइए पिराइए, उस तरीके से करिए। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप जो है क्या नाम करिए। ठीक है, तो तेल पे जो है, तेल से बीमारी होती है, बिल्कुल होती है। अगर आप रगड़ के आधा कटोरी अगर घी खा जाओगे तो दिक्कत होगी। आप बात समझिए, क्या बढ़ेगा, लीवर पर असर जाएगा और लीवर स्वयं खुद ज़्यादा तेल बनाने लगता है। अरे तेल, हम लोग उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तेल नहीं, तेल ही एक प्रकार तेल ही है, वसी हम फैटी एसिड ही है। यस, फैटी एसिड ही है, कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, कोलेस्ट्रॉल के नाम से मेडिकल साइंस में कहा जाता है, तेल ही होता है। मतलब लीवर ज़्यादा तेल बनाने लगता है। वो मैंने पीछे के टॉपिक दिए हैं, उसको देख लेना। अब बस मेन टॉपिक पे आ जाओ, ये बढ़ता क्यों है, मतलब ऑटोमेटिक कैसे बढ़ता है। अगर मान लीजिए मतलब शरीर में नहीं जा रहा है तेल, कोई गरीब आदमी नहीं खाता है, तो उसके क्या तेल की पूर्ति नहीं होती? होती है, ऐसा नहीं है। लीवर ही यही रोटी को तेल में बदल देता है, कार्ब्स को रासायनिक क्रियाएं करके बदल देता है। चलिए वो अलग बात है, इतना ही समझो आप। मतलब लीवर के द्वारा तेल बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, या फिर किडनी भी बनाने लगती है ज़्यादा। बात को समझिए, दोनों में डिस्टर्बेंस होगा तो ये दिक्कत आएगी। चलिए वो हम आगे बताते। नंबर 1 सबसे पहले शराब है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सबसे बड़ा कारण शराब, एल्कोहल, हम लोग बोलते हैं एल्कोहल, बहुत प्रचलन है, जगह जगह दुकानें हैं। ये जो है एल्कोहल से, अगर आप एल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, अरे अब तो मॉडर्न साइंस ये कहती है कि भाई नहीं, जोरो नहीं होना चाहिए। पहले 60 ml एडवाइस था, लेकिन अब वो भी कम कर दिया गया है। आप बात समझिए, आपको जीवन को ऐसे लाइए कि शराब की ज़रूरत न पड़े। नंबर 1 शराब बहुत बड़ा कारण है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का, नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 कहिए, मेरी बात नंबर 1 ही कहते जाइए, नंबर 1 कह लिए, मेरी बात सुनते जाइए। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पे आप आइए, नंबर 2 पे आप आइए तनाव। यस, अगर आपके बॉडी में तनाव होगा, टेंशन होगी, ठीक है, तो टेंशन होने पर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। और कोलेस्ट्रॉल फिर वो नसों में दौड़ता है, आर्टरी में दौड़ता है। ये इन नसों को हम लोग आर्टरी बोलते हैं। आर्टरी और वेंस सभी जानते हैं। आर्टरी वेंस होता है हार्ट के द्वारा, फिर खून मतलब पूरे बॉडी में तेल ज़्यादा बढ़ने लगता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, इसके बाद आइए नंबर 2 पे नंबर, ठीक है, ज़्यादा शराब पीने से होता है, या ज़्यादा अगर आपकी बॉडी में मतलब डायबिटीज़ हो गई है तब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। जान लीजिए आप, अगर आपको डायबिटीज़ हो गई तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। इसके बाद आप आ जाइए जो है, यस, शुगर अगर होगी तब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अगर आपको थायराइड है तब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, नोट करिए, थायराइड में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और इसके बाद होता, मैंने तनाव बता दिया है। और इसके बाद में होता है, अगर आप आरामदायक ज़िंदगी जीते हैं, यस, आरामदायक ज़िंदगी वाले समझ लो, अगर आप मेहनत का काम, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप जिम वगैरह नहीं करते हैं, आप फिजिकल नहीं करते हैं, आप योगा नहीं करते हैं, तब भी आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। क्यों? बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। जब यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लीवर तो बना ही रहा है धकाधक, बात को समझिए। और आप ऊपर से ले रहे हो कोलेस्ट्रॉल। अरे मछली में कोलेस्ट्रॉल होता है, अरे अंडे में कोलेस्ट्रॉल 180 मिलीग्राम अंडे में होता है, बात को समझ लीजिए। 2-4 अंडे खा के देखो, अगले दिन जांच कराओ, 4 खा के देखो, अगले दिन जांच कराओ, देखो कोलेस्ट्रॉल कैसे निकलता है। ठीक है, इसी पर अंडे में होता है, दूध में होता है। आप दूध 1 लीटर पी के देखिए डेली, फूलेगा शरीर, नहीं होना चाहिए। जो एडवाइस है वो दूध पियो, मैं नहीं कहता हूँ दूध न पियो, दूध पियो, लेकिन मतलब हिसाब से पियो। ठीक है, अगर आरामदायक ज़िंदगी है तो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, नोट कर लीजिएगा इसे। आरामदायक ज़िंदगी जीने वाले, मस्त वाले आप सुधर जाओ। ठीक है, ठीक है, अगर आपको लीवर की बीमारी है तब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और अगर आपको लीवर बनाता है ज़्यादा, यस बनाता, बिल्कुल बनाता है,
इसके बाद आप आइए लीवर, अगर लीवर में कुछ गड़बड़ी है तभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, अगर गुर्दे में कोई गड़बड़ी है तब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। बात को समझते रहना, गुर्दे में अगर दिक्कत है तब भी बढ़ेगा। अरे भाई, शरीर में बड़ी क्रियाएं चलती रहती हैं, बताएंगे आगे। और गर्भावस्था में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इसलिए उसमें टेंशन की जरूरत नहीं। बच्चे को जो है भाई अलग से कुदरत ने व्यवस्था दी है, बच्चा गर्भ में आ गया है तो उसको और कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं ज़रूरी है, ज़रूरी है। 180 मिलीग्राम के लगभग डेली ज़रूरत होती है। ठीक है, ठीक है, आप इतने समझिए। इसके बाद आप आइए बच्चे की हेल्थ के लिए, बच्चा जो पनप रहा है पेट में, उसको थोड़ा अलग से एक आर्गन भाई आप दो हो रहे हो, एक से दो बॉडी बन रही हैं, तो जब दो बॉडी बनेगी तो उसके लिए अलग से ज़रूरत पड़ेगी हर चीज़ की, हर न्यूट्रिएंट्स की, तो कोलेस्ट्रॉल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कुदरत ने ऐसी व्यवस्था दे रखी है, अगर माँ नहीं खाती है कोलेस्ट्रॉल तो लीवर के द्वारा ज़्यादा बनने लगता है, और कोलेस्ट्रॉल जो है ठीक है सारे सिस्टम के द्वारा, उसके बहुत बड़ी प्रक्रिया है वो। मतलब कुल मिलाकर के अगर बच्चा गर्भ में आता है और माँ कोलेस्ट्रॉल नहीं खा रही है तो बच्चे के पोषण के लिए कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है, कुदरती होता है, नेचुरल होता है, ईश्वर की दी हुई बात है ये। इसके बाद अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं, ये मीठा खाने वाले भाई जान लीजिएगा, मीठा कभी नहीं, मैं बताता हूँ, एक रसगुल्ला 2.5 किलो खीरे के बराबर होता है। 2.5 किलो खीरा खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। बस यही चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अवॉइड करिए। मेरे पीछे वाले वीडियो देख डालिए और भाई लाइक और सब्सक्राइब कृपया ज़रूर कर दिया करें, आपको और अच्छी अच्छी बातें बताएंगे हेल्थ के संबंध में। मैं सादर समर्पित हूँ आपके लिए। ठीक है, मैंने ज़्यादातर टॉपिक को टच कर लिया है, और अभी बहुत बातें हैं, लेकिन इतना मेन समझिए। अगर आप धूप में निकलिए तब भी बढ़ेगा। गर्मियों के जून के महीने में आप गर्मी में चल के देखिए, बढ़ेगा, क्या नहीं होगा, बढ़ेगा भाई, क्यों नहीं बढ़ेगा। और भी बहुत बातें हैं, वो भी बताएंगे। और नींद वाला तो लेते रहना अपना, वो 4 चीज़ें जो बताते हैं उनको ध्यान रखना। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। यस।